हेलो। अभी आप देखेंगे दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा साधना विधि। सुने और उसे करें, आपकी जीवन बदल जाएगी। विपश्यना जो एक ध्यान की विधि है। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से एमएससी एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र विधि विशेषज्ञ। आप अब सुने, बहुत ध्यान से सुने। विपश्यना ध्यान भारत की अत्यंत पुरातन ध्यान विधि है। विपश्यना का मतलब है जो जैसा है उसे उसके मूल स्वरूप में देखना। विपश्यना आत्मनिरीक्षण का एक पावन मार्ग है। इसका मुख्य उद्देश्य मानसिक मलिनता को दूर करना, चित्त को शुद्ध करना, सदा स्वस्थ रहना, मन को स्वस्थ रखना, अध्यात्म की उच्चतम अवस्था निर्वाण सुख की प्राप्त करना। यह न किसी धर्म से जुटा है और न किसी कर्म से, केवल आपको अपना ध्यान रखना है और इसे करते हुए आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से आप जीवन में उच्च से उच्चतर शिखर पर प्राप्त कर सकेंगे। विपश्यना साधना से हम हर प्रकार का शारीरिक एवं मानसिक विकार से मुक्त हो सकते हैं, अंतः रोग मुक्त हो सकते हैं। यही इसका वैज्ञानिक पहलू है। इसमें डिप्रेशन, अवसाद आसानी से खत्म किया जा सकता है। मन के विकार ही सभी रोगों के कारण हैं एवं वे ही इसका संवर्धन करते हैं। मानसिक रोग यथा तनाव, उदासी, चिंता, अवसाद, डिप्रेशन, अनिद्रा, हिस्टीरिया आदि रोग विपश्यना से आसानी से ठीक हो जाते हैं। विपश्यना इन विन्न देखने वाले रोगों को मन में निर्मलता लाकर ठीक करता है। विपश्यना में मन और सांस का गहरा संबंध है। एक पूर्व इतिहास देखें, जो महात्मा बुद्ध से जुटा है। राजकुमार सिद्धार्थ के बुद्ध हो जाने की यात्रा बिहार आकर ही पूरी हुई। 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया, जिसे उन्होंने धम्म कहा। इस पाली शब्द का संस्कृत पर्याय है धर्म। धारयति इति धर्म, अर्थात जो धारण करने योग्य है, यही धर्म है। गौतम बुद्ध ने इसके लिए अष्टांगिक मार्ग दिखाया है। महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व या बोधि की प्राप्ति के पश्चात संज्ञान हुआ कि सत्य मार्ग को विश्व जन के लिए लाया जाना चाहिए, ताकि हर मनुष्य अपने दुख, संताप, सच्चाई से अवगत हो और इस मरण और जन्म की पीड़ा से उठे। वह जीवन को भोगे नहीं बल्कि स्वीकार करे, तटस्थ रहे। इस विशेष प्रकार की दृष्टि को
उन्होंने विपश्यना धारण कहा। पाली में यह शब्द विपश्यना है। विपश्यना का अर्थ विशेष तरह से देखना है। वह जीने का अभ्यास है। गृहस्थ की भली भांति इनका पालन कर अपने सुख दुख को सम्यक दृष्टि से देखने का अभ्यास करते हैं। उसे भी संप्रदाय, जाति, देश, व्यक्ति सीख सकता है, कोई भी हो। विपश्यना हमें सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी के साथ सत्य आचरण के लिए प्रेरित करती है। इसमें सिखाया जाता है सब अनित्य है। जो भी अंदर घट रहा है, क्रोध, रोग, शोक, राग, द्वेष की अनुभूति, उनमें बहने के बजाय उन्हें दृष्टा की तरह देखें। सुख की अनुभूति है, वह भी जाएगा। दुख है, वह भी टिकेगा नहीं। सब अनित्य है। उसे बस सांसों के आने जाने की प्रक्रिया के साथ घटते हुए देखते हैं। विपश्यना ध्यान चेतना की वह अवस्था है जिसमें विकारों का सामंजस्य स्थापित करके समस्त अनुभूतियां एक ही अनुभूति में विलीन हो जाती हैं। ध्यान की चरमावस्था में सभी भेद समाप्त हो जाते हैं। संकुचित सीमित आत्मा परमात्मा में कुछ समय के लिए विलीन हो जाता है। यह मन विचारों के विशद जाल में अनवरत उलझा रहता है। यहाँ तक कि सोते समय स्वप्न में भी मन विचारों के जंजाल में भटकता रहता है। मन की शक्ति निरर्थक विचारों में क्षीण होती है। अच्छे विचारों से मन की शक्ति बढ़ती है तथा सुख और शांति की अनुभूति बढ़ती है। आशा, निराशा, उत्तेजना, हर्ष, शोक, मोह, लोभ, राग, द्वेष के विचार सदैव बदल चलते रहते हैं। मन की ये सब व्याधियां क्लेश कारक हैं। ध्यान के अभ्यास में हम अपने संकुचित परिधि से ऊपर उठ सकते हैं। ध्यान के अभ्यास से मन की दुर्बलता दूर हो सकती है। परमात्मा शक्ति का ध्यान शक्ति के अनंत स्रोत की ओर अग्रसर करता है। प्रबल मानसिक एकाग्रता भी प्राप्त होती है जिससे कठिन कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। मन के निरर्थक क्रियाओं को नियंत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए। तामसिक राजसिक वृत्तियों का नियमित हो जाने पर सात्विक प्रवृत्तियां दृढ़ होंगी। सभी व्यक्तियों का मानसिक स्तर एक सा नहीं रहता। मानसिक स्तर तथा साधना की लगन के अनुसार सफलता प्राप्त होती है। ध्यान की विविध पद्धति में एक विपश्यना भी एक पद्धति है। इसका मुख्य भाव है सतत जागरूक रहकर मन की गतिविधियों का अवलोकन करना। अप्रमाद के अभ्यास करते रहने पर धीरे धीरे साधक की अंतर्दृष्टि खुल जाती है। अपार शांति प्राप्त होती है। यह सिद्ध फलदायक है। इसका अभ्यास करके निर्माण प्राप्त किया जा सकता है। मन की शुद्धि के लिए, दुखों कष्टों से छुटकारा पाने के लिए, मन की चंचलता का नियमन करने के लिए मोक्ष की अनूठी पद्धति है विपश्यना भावना का अभ्यास। ध्यान की विधि कैसे होगी ये आपको सोचना है। थोड़ी सी मेरी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए है। आपका जीवन सुधर जाएगा। आप करें। श्वास लेते समय
अंदर के उठने तथा गिरने के रूप में गति होती है। आरंभ में इस या इन गतियों पर ध्यान देने का अभ्यास करना चाहिए। अपना ध्यान श्वास प्रवास पर ले जाएं। ध्यान देने से, श्वास लेने से पेट ऊपर की ओर उठता है और छोड़ने से नीचे की ओर आता है। इसी पर कंट्रोल करना है, देखना है। श्वास लेने से पेट ऊपर उठता है, श्वास छोड़ देने से पेट गिरता है। अब श्वास के उठने और गिरने पर ध्यान को केंद्रित करें। अपने नाक के ऊपरी भाव को देखें। विपश्यना आप कहीं कर सकते हैं। सफ़र कर रहे हैं, रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं, केवल समय का ध्यान रखें। कहीं पर कर सकते हैं, बिछावन पर कर सकते हैं, ज़मीन पर बैठकर कर सकते हैं। साधक के लिए यह अत्यंत सरल और परम क्रिया है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा, श्वास प्रवास के आने जाने और पेट के उठने गिरने का अभ्यास सहज हो जाएगा। विपश्यना का अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मन के प्रत्येक भाव को आप ठीक ठीक पकड़ सकेंगे। आपकी हर व्याधियां दूर होती रहेंगी, आपका स्मृति बढ़ जाएगा, मन के प्रत्येक भाव तत्काल ही समाप्त हो जाएंगे। आप जब सांस लेती हैं, जोर जोर से धीरे धीरे श्वास की पकड़ बनाए रखें। आवश्यक है कि साधक सहज रूप से श्वास पर कंट्रोल करें। श्वास पर जब कंट्रोल करते हैं, आप बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि आपका पैर थोड़ी सी दर्द करे, तो आपके मन में यह भावना आनी, पैर दर्द कर रहा है, वो ठीक हो जाएगा। मैं अभी ध्यान में हूँ, मैं अभी ध्यान में हूँ। अगर कोई रोग हो तो ये आप ध्यान करें कि मैं विपश्यना में हूँ, ध्यान में हूँ, मेरा रोग धीरे धीरे ठीक हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। आप देखेंगे कि बहुत सारा सुधार होगा। अगर आपकी डायबिटीज़ है तो आप ये मन में भावना रखें कि मेरी डायबिटीज़ धीरे धीरे ठीक हो गई, धीरे धीरे ठीक हो गई, अब धीरे धीरे ठीक होगा रहा। अगर आप हार्ट की बीमारी है, आपको हृदय रोग है, तो आप ये मन में भावना रखें, मेरा हृदय रोग धीरे धीरे ठीक हो रहा है, मन शांत हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है, धीरे धीरे। ये भावना रखेंगे तो मन हमेशा आगे की ओर अग्रसित रहेगा, आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। ध्यान जैसे जैसे प्रगाढ़ होता जाएगा, कभी कभी गुदगुदी अनुभव होगी, या रीढ़ के भीतर से या सारे शरीर में एक शीतल धारा का प्रवाह का अनुभव होगा। अगर आपको नींद आ रही है तो आपको सोचना है, कहना है, नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है, लेकिन ये नींद समाप्त हो जाएगी क्योंकि मैं विपश्यना कर रहा हूँ। ये आप हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी कर सकते हैं, रात में, दिन में, कभी भी। ध्यान इतना जागृत, प्रखर और प्रगाढ़ हो जाएगा कि विपश्यना ज्ञान की परम चरम अवस्था को भी उपलब्ध हो जाएगी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये मुझे पता है कि आपके लिए सबसे बेहतरीन ये वीडियो है, आपके जीवन को हर स्थिति में सुधार देगा। आप जीवन के उच्च से उच्चतर शिखर पर पहुंच जाएंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें। धन्यवाद।